3 वर्षों में उन्नति की मिसाल बनी सेलुटपार पंचायत। श्रीमती दीपिका राही पांडे के नेतृत्व में तरक्की की राह पर ग्राम सेलुटपार। विकासखंड खैरलांजी के अंतर्गत आने वाला ग्राम सेलुटपार आज चारों ओर से सराहना बटोर रहा है। इस ग्राम पंचायत ने बीते 3 वर्षों में जो अभूतपूर्व कार्य किए हैं, उन्होंने न केवल आसपास के गांव के लिए एक प्रेरणा पेश की है, बल्कि शासन प्रशासन की नज़रों में भी विशेष स्थान प्राप्त किया है। यहाँ की सरपंच श्रीमती दीपिका राही पांडे के कुशल नेतृत्व और पंचायत टीम की कड़ी मेहनत के चलते यह छोटा सा गांव एक बड़ा उदाहरण बनकर उभरा है। सेलुटपार ग्राम पंचायत की कुल जनसंख्या लगभग 21 है और इसमें कुल 14 वार्ड आते हैं। इतनी सीमित जनसंख्या और क्षेत्रफल में रहते हुए भी इस पंचायत ने जो विकास की गाथा लिखी है, वह वाकई काबिल तारीफ है। श्रीमती दीपिका राही पांडे के नेतृत्व में पंचायत ने समर्पण, ईमानदारी और दूरदर्शिता का परिचय देते हुए हर वर्ग को साथ लेकर चलने का प्रयास किया है। यही वजह है कि यह पंचायत आज खैरलांजी जनपद की टॉप 10 पंचायतों में शामिल है और लगातार 2 वर्षों से सबसे अग्रणी स्थान पर भी बनी हुई है। इन 3 वर्षों में पंचायत द्वारा किए गए कार्यों की अगर बात की जाए तो सबसे पहले उल्लेख करना होगा उस राशि का जो सीधे सीधे विकास कार्यों में झोंकी गई। करीब 1 करोड़ 90 लाख रुपए की धनराशि केवल मटेरियल या निर्माण सामग्री पर खर्च की गई है। चाहे वह सड़क निर्माण हो, नाली पुलिया या फिर सार्वजनिक भवन, हर परियोजना में गुणवत्ता को प्राथमिकता दी गई है। इस राशि से न सिर्फ आवश्यक ढांचे तैयार किए गए, बल्कि इनसे ग्रामीणों को स्थायी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई है। इतना ही नहीं, मजदूरों के हित को ध्यान में रखते हुए पंचायत ने 1 करोड़ 60 लाख रुपए मजदूरी भुगतान के रूप में व्यय किए हैं। इसका सीधा लाभ उन ग्रामीणों को मिला जो रोजगार की तलाश में थे। इससे गांव में आर्थिक सशक्तिकरण का मार्ग भी खुला और स्थानीय लोगों को स्थायी आय का जरिया मिला है। ग्राम पंचायत ने यह सुनिश्चित किया कि हर वर्ग हर कार्य के साथ रोजगार को सृजित करना होता है, जिससे गांव की सामाजिक और आर्थिक स्थिति दोनों में सुधार हो सके। एक और उल्लेखनीय बात यह रही कि पंचायत ने केवल निर्माण और ढांचागत विकास पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर भी बराबर काम किया है। ग्रामोत्सव, धार्मिक कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिविर, सफाई अभियान जैसी गतिविधियों में पंचायत ने सक्रिय भूमिका निभाई। इससे ग्रामवासियों में सामाजिक समरसता और जुड़ाव की भावना और मजबूत हुई है। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी सेलुटपार पंचायत ने खुद को जागरूक और उत्तरदायी साबित किया है। सभी निर्णय पारदर्शी प्रक्रिया से लिए गए, जहां ग्राम सभा की भूमिका को सर्वोपरि माना गया। यही कारण है कि ग्रामवासियों का पंचायत पर भरोसा दिनों दिन बढ़ा है। यहाँ की महिलाएं भी पंचायत कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग ले रही है, जिससे महिला सशक्तिकरण को भी नई दिशा मिली है। जब सरपंच प्रतिनिधि श्री राही पांडे से बातचीत की गई तो उन्होंने इस सफलता का पूरा श्रेय गाँव को दिया है। उनके अनुसार गाँव का विकास तभी संभव होता है जब हर वर्ग, हर व्यक्ति इसमें भागीदार बने। हमने सिर्फ नेतृत्व किया, असली मेहनत गांव वालों ने की है। यह कथन उनकी विनम्रता और सामूहिक नेतृत्व की भावना को दर्शाता है। वास्तव में ग्राम पंचायत सेलुटपार की यह 3 साल की यात्रा बताती है कि यदि नीयत सही हो, नेतृत्व मजबूत हो और जनता का साथ हो, तो कोई भी गांव विकास की मिसाल बन सकता है। इस पंचायत की उपलब्धियां न केवल शासन के लिए मॉडल बन सकती है, बल्कि अन्य पंचायतों को भी इससे प्रेरणा लेकर अपने गाँव को आगे ले जाने की दिशा में काम करना चाहिए। ग्राम पंचायत सेलुटपार ने यह सिद्ध कर दिया है कि सीमित संसाधनों के बावजूद यदि इच्छा शक्ति हो तो बड़े बदलाव संभव है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह पंचायत और किस ऊंचाई तक पहुंचती है। फिलहाल बने रहे खबर की तीर न्यूज़ के साथ। सर, आपका परिचय? मैं सरपंच प्रतिनिधि राही पांडे, ग्राम पंचायत सेलुटपार। सर, ये आपकी ग्राम पंचायत सेलुटपार में ये पूरे 3 साल में क्या विकास हुए, क्या जनता की सेवा की गई और आपके द्वारा जो कार्य किए गए उसकी कार्य समीक्षा बताइए। मैं आपको ग्राम पंचायत के माध्यम से बताना चाहता हूं कि विगत 3 वर्षों में जैसे ही हम 2022 में इस पंचायत में जनप्रतिनिधि के रूप में मेरी धर्मपत्नी श्रीमती दीपिका राही पांडे सरपंच बन के आई, तब से हमने अनेक विषयों पर काम किया। वो विषय सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं ग्राम के विकास से संबंधित रहे। विगत 3 वर्षों में हमारी ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत 15 लाख रुपए का पाइप पुलिया, वहाँ पे 15 लाख रुपए का पाइप पुलिया शमशान घाट के आगे, 5-5 लाख रुपए के पाइप पुलिया शमशान घाट के बाजू में, 5 तालाबों पे फाल का निर्माण, लागत 1.5 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए। विगत 3 तालाबों में पनघट के रूप में 3 पनघट बनाए गए 75-75 हज़ार रुपये के। वार्ड नंबर 5 में नाली निर्माण, वार्ड नंबर 6 में नाली निर्माण, वार्ड नंबर 12 में नाली निर्माण, वार्ड नंबर 9 में नाली निर्माण। माननीय सांसद जी द्वारा 25 लाख रुपए का बाउंड्री वाल निर्माण, माननीय विधायक जी द्वारा
जायसवाल जी द्वारा 3 लाख रुपए का सभा मंच निर्माण, सांसद जी द्वारा 2 लाख रुपए का सभा मंच निर्माण एवं 3 लाख रुपए का एक सभा मंच निर्माण, ग्रेवल सड़क 15 लाख रुपए आमगांव की ओर, ग्रेवल सड़क 18 लाख रुपए आदिवासी टोला की ओर, गट्टू निर्माण, हनुमान मंदिर, गट्टू निर्माण, आदिवासी टोला, ऐसे विगत 1,90,00,000 रुपए के मटेरियल के निर्माण मेरी ग्राम पंचायत द्वारा विगत 3 वर्षों में किए गए। इसी क्रम में हम लोगों ने मानव दिवस के रूप में मजदूरों को 1,60,00,000 रुपए 3 साल में मजदूरी के रूप में वितरित किया है। आपके पंचायत क्षेत्र में कितने वार्ड हैं सर? हमारे पंचायत में टोटल 14 वार्ड हैं, 14 वार्डों की ग्राम पंचायत है। जनसंख्या कितनी है? हमारे यहाँ की जनसंख्या लगभग 2100 के करीब है। और क्या क्या कार्य किए? मेरी ग्राम पंचायत द्वारा इन शासकीय पैसों का उपयोग करते हुए ग्राम के अनेक निर्माण कार्य तो किए गए, साथ ही साथ हमारे द्वारा ग्राम पंचायत साथियों के साथ से हम लोगों ने अपने ग्रामीणों को अयोध्या दर्शन जैसे आयोजन किए, साथ ही हनुमान मंदिर जैसे एक बड़े निर्माण की आधारशिला रखी। 2 और शंकर जी के मंदिर हमारे यहाँ वर्तमान में कार्य जिनका प्रगति पे है। वर्तमान में आप जिस पंचायत भवन में बैठे हैं, इस पंचायत भवन का सौंदर्यीकरण, मरम्मतीकरण, ऐसे अनेक कार्य मेरे ग्राम पंचायत द्वारा शासकीय मद से और शासकीय मद के अलावा भी हमने इस ग्राम को 100% देने का प्रयास किया है। चाहे वो विद्युत विभाग की व्यवस्थाएं हों, चाहे पीएचई से संबंधित समस्याएं हों, बिजली से संबंधित समस्याएं हों, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हों, मेरी ग्राम पंचायत समस्त विषयों पर कार्य करती है। और इन सब में अकेले सरपंच नहीं, इस ग्राम पंचायत में जो शासन द्वारा नियुक्त आदरणीय सचिव महोदय हैं, आदरणीय रोजगार सहायक महोदय हैं, एवं समस्त 14 वार्ड के पंच, जिनका सभी लोगों का सहयोग इस गांव को मिल रहा है, जिससे यह गांव प्रगति और उन्नति की ओर आगे बढ़ रहा है। और मैं आशा और अपेक्षा करता हूं कि आने वाले बचे 2 सालों में हम इस विकास कार्य को और तेज गति से करें और इस ग्राम को एक विकसित ग्राम पंचायत के रूप में, जिले की अव्वल ग्राम पंचायत के रूप में हम दर्ज करवाना चाहते हैं। ऐसा हम सबका विश्वास है और इसी विश्वास से हम कार्य भी कर रहे हैं। बताएं। हाँ, हम मनरेगा के क्षेत्र में हमारी पंचायत जनपद के टॉप 10 पंचायतों में से तीसरे नंबर की पंचायत है। सबसे ज़्यादा काम करने वाली पंचायतों में तीसरे नंबर पे हमारी ग्राम पंचायत सेलोटपार का चयन विगत 2 वर्षों से हो रहा है। और ऐसे ही अनेक विकास कार्यों को देखते हुए हमारे ग्रामीणों में एक उत्साह का माहौल है और इस उत्साह के माहौल में कुछ राजनीतिक तत्व हैं जो इस गांव की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि हम सबको ग्राम विकास के लिए कार्य करना चाहिए। ग्राम का डेवलपमेंट ही हम सबका डेवलपमेंट है। जैसा भी आपने बताया कि इस पंचायत में 14 वार्ड हैं जी, तो अमूमन देखा जाता है पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं, तो अपने विपक्षी पार्टियों के कितने मेंबर हैं अपनी पंचायत में? वर्तमान के समय में पूरे 14 के 14 मेंबर ग्राम पंचायत सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक के साथ खड़े हैं और वो सारे लोग इस गांव के डेवलपमेंट के लिए खड़े हुए हैं। इस गांव का संपूर्ण विकास करना चाहते हैं। सबका लक्ष्य गांव का एक सर्वांगीण विकास है। सचिव ग्राम पंचायत सेलोटपार। सर जी, अभी पिछले दिनों समाचार सुनने में आया, पढ़ने में आया, आपकी पंचायत की आलोचना की गई, आपके कार्यों में आरोप लगाया गया, इसमें कितनी सत्यता है? क्या है, जरा आप बताएंगे आप? मेरे यहाँ अभी एक ग्रेवल रोड का निर्माण हो रहा है। अच्छा। जो मनरेगा योजना से संचालित है और 18 लाख रुपए की इसकी लागत है, जिसमें मजदूरी मूलक काम के जो है उसमें मजदूरों के द्वारा काम किया जा रहा है और सामग्री में मुरम परिवहन का कार्य प्रारंभ है और जो आरोप लगाया गया है वो निराधार है। निराधार है जी। दूसरी बात, बाउंड्री वाल का भी निर्माण काम प्रगतिरत है। चूंकि बाउंड्री वाल के निर्माण कार्य में पहली किस्त में 8,20,000 रुपये प्राप्त हुई थी, उसका पूर्ण काम किया गया है, मूल्यांकन भी हो गया है और उसके बाद जो किस्त आई है उसमें भी निर्माण काम प्रारंभ है और
हमने अग्रिम राशि जो सामग्री क्रय करने के लिए उसका भुगतान किया है। तो क्या ये जो आरोप लगा, जो समाचार लगा हुआ, तो क्या उसके बाद में जांच हुई? नहीं, अभी किसी प्रकार की कोई जांच नहीं हुई है। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे? जी नहीं।